नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट थेरेपी में। और मैं हूँ शिल्पी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेकी हीलिंग में खतरे और उन खतरों से बचने के उपाय। जब आप रेकी हीलिंग दूसरों को देना शुरू करते हैं तो उस समय आपको काफ़ी सारे खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने किसी को हीलिंग दी तो हो सकता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है, सपोज कोई बीमारी थी, आप किसी की बीमारी को हीलिंग दे रहे थे, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसकी बीमारी जो है फिर कुछ समय बाद आपको खुद में वो दिखने लगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको। फिर है जैसे कि अगर मानिए अगला जिसको आप हीलिंग दे रहे हैं, आप तो उसको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सोच के आप उसको हीलिंग दे रहे हैं, बट हो सकता है कि उसके साथ कोई एक नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड हो। ठीक है, तो उस केस में वो भी हो सकता है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपसे भी अटैच हो जाए। और एक बार ये नेगेटिव एनर्जी अगर आपसे अटैच हो गई तो आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगी। आपके काम में रुकावट आना, काफ़ी सारे परेशानियां आना, घर का माहौल भी खराब हो सकता है। मतलब कई तरीके की परेशानी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इस तरीके के खतरे आपको मिल सकते हैं अगर आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन खतरों से कैसे बचा जा सकता है दूसरों की हीलिंग करते वक्त। सबसे पहले जब आप लेवल 1 लेवल 2 की अट्यूनमेंट लेके 21 दिन की जो रेकी साधना आप पूरा करते हैं, उसके तुरंत बाद आप हीलिंग करना शुरू मत कर दीजिए। कम से कम 6 महीने आप खुद पे वर्क करिए, अच्छे से अपनी हीलिंग करें, अपने पे फोकस करें आप। और इन 6 महीनों में रेकी हीलिंग के साथ साथ आपको मंत्र साधना भी करना चाहिए, क्योंकि आपके पास मंत्र की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जब आप दूसरों की हीलिंग करना शुरू करते हैं, मंत्र की शक्ति आपका ऑरा को बनाता है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि जल्दी कोई भी नेगेटिविटी आपको अटैक ना कर पाए। तो इसीलिए मंत्र साधना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आप किसी गुरु से दीक्षा लेके मंत्र जाप करते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका वो मंत्र बहुत पावरफुल होता है और आपके सर पे एक गुरु का हाथ भी होता है। और गुरु की शक्ति आप जानते हैं, गुरु आपको किसी भी समस्या से आपको बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। इसीलिए मेरी राय तो यही है कि आप अगर दूसरों की हीलिंग में उतर रहे हैं, आपके सर पे गुरु का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। संभव हो तो गुरु दीक्षा ज़रूर ले लें और अच्छे से उनका नियम पालन करें। और उसके बाद जैसे कि आप मंथ में 1 या 2 बार ज़रूर, कम से कम मैं बोल रही हूँ, वीकली हो सके तो वीकली भी, नहीं तो मंथ में 1 से 2 बार ज़रूर घर पे एक हवन कर ले। छोटा सा हवन जो आप कर सके इजीली, वैसा एक हवन कर ले। उससे क्या होगा, उससे आपका एनर्जी भी क्लीन होगा और आपके घर की भी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। तो ये आपको ज़रूर करना है। एक और बात का ध्यान रखें कि आप जिसको हीलिंग दे रहे हैं, आप उससे इमोशनली कनेक्ट मत होइए। मेरा कहने का मतलब है जैसे कि आपने हीलिंग दे दी उसे, अब हीलिंग सेशन ख़त्म होने के बाद आपको उस इंसान के बारे में सोचते नहीं रहना पूरा दिन कि पता नहीं कैसा होगा, मेरा हीलिंग कितना काम किया, कितना राहत मिला उसे, अभी क्या सिचुएशन है उसकी। पूरे दिन इस तरीके की बात नहीं सोचनी है आपको।
आपको हीलिंग सेशन के बाद बस अपने दिमाग से आपको निकाल देना है, और नेक्स्ट जब आपका टाइम है तब आप उसको हीलिंग दीजिए, टाइम टू टाइम दीजिए, बट आपको पूरे दिन सोचते नहीं रहना है उसके बारे में। अगर आप दिन भर सोचते रहेंगे तो फिर वो फ्लो करने लगेगा आपके अंदर भी, वही फिर उसकी बीमारी आप में ट्रांसफ़र होने लगेगी, उसकी समस्या आपके ज़िंदगी में आने लग जाएगी। तो इसीलिए आपको डिटैच होके ये सेवा करना है। सेवा करिए पर अटैच मत होइए, ये याद रखिए। फिर एक और बात आप ध्यान रखिए हीलिंग करते वक्त, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है क्रिस्टल की पेंसिल। तो आपको ये क्रिस्टल पेंसिल के साथ आपको हीलिंग करनी है। जैसे कि आप जब ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं या ऑरा को पॉजिटिव ऊर्जा आप दे रहे हैं, सारे चक्रों से आप ऊर्जा को क्लीन कर रहे हैं, तो जो भी है, और ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं आप उसके बॉडी की, क्रिस्टल पेंसिल की ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपसे वो इंटरेक्ट नहीं करेगी एनर्जीज। तो ये आपका बहुत ही अच्छा टूल है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स तो आपको रखनी है हीलिंग के दौरान। आपको पहननी भी है, क्रिस्टल की माला भी पहननी है, ब्रेसलेट भी रख लीजिए, आसपास जितने क्रिस्टल्स हो सके वो रख लीजिए। और क्रिस्टल पेंसिल बहुत ज़रूरी है हीलिंग सेशन के दौरान। डायरेक्ट हाथ से ज़्यादा मत करने जाइए, जैसे कि ऑरा क्लीनिंग, चक्रों की सफाई, ये सब। तो ये आपका एज अ बॉडी गार्ड काम करता है क्रिस्टल पेंसिल्स। कई बार बहुत हेवी नेगेटिविटी रहती है तो ये पेंसिल्स टूट जाती हैं, तो वो आपका एक साइन है कि बहुत हेवी नेगेटिविटी है। तो क्रिस्टल्स ज़रूर रखें हीलिंग के दौरान। और क्रिस्टल्स के साथ साथ हीलिंग सेशन के दौरान उस जगह को तैयार करिए, जितनी भी रेकी की सिंबल्स मिले उससे आप रूम को क्लीन करें, एनर्जाइज करें, और एक दिया जला ले, धूप बत्ती जला ले साथ में। ये सब तय करके फिर आप अपना हीलिंग सेशन को कंडक्ट करें। और हीलिंग सेशन ख़त्म होने के बाद अपना ऑरा ज़रूर क्लीन कर लें। अपने हाथ नमक पानी से आप धो लें और अपना ऑरा भी ज़रूर क्लीन कर लें। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।